हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। और आज का अपना टॉपिक होगा संख्याएं। कौन सा टॉपिक होगा? संख्याएं। संख्याएं इसमें अपन पहला पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा प्राकृत संख्या। चौथा सम संख्या। पांचवा विषम संख्या। छठा भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। सातवां अभाज्य संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो जीरो से धनात्मक +1 +2 +3 +4 है ना। प्लस वाली संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो जीरो से धनात्मक तथा जीरो से ऋणात्मक क्या चलती हो? जीरो से ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो जीरो से धनात्मक तथा जीरो से ऋणात्मक चलती हो। दूसरी पूर्ण संख्या। दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। जो जीरो से चल के अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अगली कौन सी है? सम संख्या। वह संख्या जो दो का गुणज हो। वह संख्या जो दो का गुणज हो। वह संख्या जो दो का गुणज। किसका गुणज हो? दो का गुणज हो। अगली विषम संख्या। वह संख्या जो दो का गुणज नहीं हो। वह संख्या जो दो का गुणज नहीं हो। वह संख्या जो दो का गुणज नहीं हो, है ना। वह संख्या जो दो का गुणज नहीं हो। भाज्य संख्या वह संख्या एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग। किसका भाग? तीसरी संख्या का भाग। तीसरी संख्या का भाग जाए तो वह संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या। और जिसमें अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का ही उल्टा रूप होता है, जिसमें क्या होता है? एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। वापस से देखो पूर्णांक संख्या।
वह संख्या जो 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक चलती हो। उसमें धनात्मक संख्या किसे बोलेंगे? प्लस वाली संख्या को, है ना। ऋणात्मक संख्या किसे बोलेंगे? जिसमें ऋण चिन्ह आता है ना, ऋणात्मक माइनस वाला। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हो। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हो। अगली देखो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अगली सम संख्या, वह संख्या जो 2 का गुणज हो। वह संख्या जो 2 का गुणज हो, जैसे कि 2 4 6 8, है ना। जैसे कि 2 4 6 8। वह संख्या जो 2 का गुणज नहीं हो। वह संख्या जो 2 का गुणज नहीं हो कौन सी होगी? विषम संख्या। विषम संख्या देखो 1 3 5 7 9, है ना। 1 3 5 7 9। भाज्य संख्या एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाए। भाज्य संख्या क्या होगी? एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाए। वह क्या होगी? भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 में 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है ना। आगे देखो 6 है, 6 में जा रहा है, 8 है, 9 है। समझ में आ गया भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है? एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। क्या 1 में तीसरी संख्या का भाग जाता है? क्या नहीं जाता। 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता और 11 में नहीं जाता। समझ में आ गया। अभाज्य संख्या क्या है? एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। इसमें तीसरी संख्या का भाग जाता है भाज्य संख्या में, इसमें तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमसे पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। देखो पूर्ण संख्या आता है, अपने जहन में आ जाना चाहिए कि पूर्ण संख्या किससे प्रारंभ होती है? 0 से। 0 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4। इधर देखेंगे तो 0 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10। कितने आ गए? 10। समझ में आ गया। अपन से पूछा जाए कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या का गुणनफल पूछा जाए तो पहले अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राकृत संख्या किससे प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3। क्या पूछा है? प्रथम 3 प्राकृत संख्या का गुणनफल। तो इन तीनों का क्या कर देंगे? गुणनफल कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। 6 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएंगे? 6। क्या आ गया? 6। आगे देखो क्वेश्चन तीसरा। प्रथम 2 भाज्य संख्या का गुणनफल
प्रथम दो भाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब भाज्य संख्या क्या है? 4 है, 6 है ना। और 4 और 6 का गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा? 24। समझ में आ गया? अपने को कैसे भी क्वेश्चन आए, अपने को परिभाषा याद है तो अपन ऐसे सवालों को कर सकते हैं। आगे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, अपने को इसमें से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या छांटनी है। क्वेश्चन 4, निम्न संख्याओं में से भाज्य तथा अभाज्य संख्या छांटिए। क्या पूछ रहा है? निम्न संख्याओं में से भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या छांटिए। देखो, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 47, ये अपने को कुछ संख्या दी हुई है और इसमें अपने को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या छांटनी है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का नाम आते हैं अपने को। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाता हो। देखो, 3 में नहीं जाता, 1 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में जाता है क्या? नहीं जाता। जिसको आता है वो कमेंट में आंसर लिखे। आगे देखो, 9 में जाता है क्या? हाँ। 9 में जाता है? हाँ। 9 में देखो, 3 का जाता है, 1 का जाता है और 9 का जाता है। 3 संख्याओं का जाता है ना। आगे देखो, 10 में देखो, 10 में 5 का जाता है, 1 का जाता है और 10 का जाता है। तो 10 भी क्या हो गई? भाज्य संख्या। आगे देखो, 11 में एक व स्वयं के अलावा किसी का नहीं जाता। 12 में देखो, 6 का जाता है, 1 का जाता है और 12 का। तो 12 भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 13 देखो, 13 में किसी का तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, 1 का जाएगा और 13 का जाएगा। 22 में देखो, 22 में 1 का जाएगा, 11 का जाएगा और 22 का जाएगा। 43 में देखो, 43 में 1 का जाएगा और इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, 1 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। आगे देखो, 47 में भी 1 के अलावा 47 का ही जाएगा, तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो देखो इधर, 1 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य और 11 अभाज्य, 13 अभाज्य और 43 अभाज्य, 47 अभाज्य। समझ में आ गया? जिसमें तीसरी संख्या का भाग जाता हो वह क्या होगी? भाज्य संख्या। जिसमें तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता वह क्या होगी? अभाज्य संख्या। आपको ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 3 विषम संख्या के अंकों का योग, प्रथम 3 विषम संख्या के अंकों का योग गुणा प्रथम 3 सम संख्या
के अंकों का योग। क्या पूछ रहा है? प्रथम तीन विषम संख्या के अंकों का योग गुणा प्रथम तीन सम संख्या के अंकों का योग। देखो प्रथम तीन विषम संख्या क्या होगी? जो विषम संख्या नाम आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें दो का गुण नहीं हो या दो का भाग नहीं जाता हो। दो का गुणज होगा तो दो का भाग भी जाएगा। प्रथम तीन सम संख्या का नाम आते ही सम संख्या याद हो जानी चाहिए। सम संख्या क्या होती है? इसमें दो का भाग जाता हो या दो का गुणज होती हो। अब देखो तीन विषम संख्या, एक हो गई, तीन हो गई और पांच हो गई ना। और तीन सम संख्या क्या हो गई? दो हो गई, चार हो गई और छह हो गई। समझ में आ गया? हम इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो एक प्लस तीन किया चार, चार प्लस पांच किया नौ, कितना हो गया? नौ। अब यहाँ पे देखो दो प्लस चार किया छः और छः प्लस छः किया तो 12 और 12 को 9 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 12 नाम है 108। क्या आंसर आ गया? 108। समझ में आया? वापस से देखो प्रथम तीन विषम संख्या के अंकों का योग है ना, और प्रथम तीन सम संख्या के अंकों का योग। यहाँ पे प्रथम तीन सम संख्या लिख ली, उनका अंकों का योग कर लिया। इनका योग 12 आया और इनका योग 9 आया। दोनों को गुणा करेंगे, क्या आ गया? 108। क्या आ गया? 108। आगे देखते हैं। आगे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो। देखिए अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही सम संख्या है। कौन सी है? दो। कौन सी है? दो। और दो क्या है? एक सम संख्या है। आगे देखो कोई नहीं होगी। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है ना। कोई सी भी आगे सम संख्या नहीं आएगी। एक दो ही ऐसी संख्या है जो एक सम है और अभाज्य संख्या है। आगे देखो क्वेश्चन छठा। क्वेश्चन 6 देखो, इसमें दिया गया है प्रथम तीन भाज्य संख्या का भाग प्रथम तीन विषम संख्या में दो। विषम संख्या के योग में दीजिए। देखो प्रथम तीन भाज्य संख्या लिखो, क्या होगी? दो, दो नहीं होगी। 4,
6 8 लिख लिया। और प्रथम 3 विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? 2 का गुणज नहीं हो, 1 3 5 लिख लिया। इधर देखो, इनका जोड़ कर लेंगे, 4 + 6 10 और 8 18। इनका जोड़ करेंगे, 1 + 3 4 और 5 बराबर 9। अब दे रखा है प्रथम 3 भाज्य संख्या का भाग प्रथम 3 विषम संख्या में देना है। अब विषम संख्या के योग में देना है, तो कितना हो जाएगा? 9/18। आगे इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। क्या आंसर हो जाएगा? 1/2। 1/2 हो गया ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा भी सवाल आए, अपने को परिभाषा याद है तो अपन वो सवाल कर सकते हैं ना। और जिसको भी ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में देखते हैं, प्रथम 3 विषम संख्या का वर्ग कितना होगा? वर्ग का योग कितना होगा? अब देखो, प्रथम 3 विषम संख्या अपने को आनी चाहिए, 1 3 और 5। अब इनके वर्गों का योग पूछ रहा है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त होता है ना। तो क्या 3 × 3 करेंगे, 5 × 5 करेंगे, क्या आ गया? 1 का वर्ग 1 आ गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। अब इनका योग करना है, 1 + 9 + 25। 1 + 9 10 और 10 और 25 कितने हो जाएंगे? 35। कितना आंसर आ गया? 35। कैसे भी क्वेश्चन आए अपने को हल करने आने चाहिए। परिभाषा याद है तो अपन सभी क्वेश्चन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 8वां। यदि प्रथम सम संख्या के वर्ग के योग में 2 का भाग देने पर सम संख्या प्राप्त होती है। यदि प्रथम सम संख्या के वर्गों के योग में 2 का भाग देने पर सम संख्या प्राप्त होती है, ज्ञात करो। अब देखते हैं प्रथम सम संख्या के वर्गों का योग, प्रथम 3 सम संख्या के वर्गों का योग। अब सम संख्या देखो 2 4 6। अब इनके वर्गों का योग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36।
अब देखते हैं इनके वर्गों के योग में 2 का भाग देने पर सम संख्या प्राप्त होती है नहीं होती है। 4 + 16, 2 का भाग देंगे, 4 + 16 कितने हो जाएंगे 20, और 20 और 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 56। कितने हो जाएंगे 56। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, और 16 हो जाएंगे, 2 × 16 कितने हो जाएंगे 28। तो याद रखना, अपन कितनी भी सम संख्याओं का योग करके या वर्गों का योग करें तो आंसर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। 28 क्या होती है, सम संख्या होती है ना। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, प्रथम 3 सम संख्या के घन का योग में, घन के योग में 2 का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। इसमें पहला सम, दूसरा विषम, तीसरा भाज्य, चौथा अभाज्य। देखते हैं प्रथम 3 सम संख्या क्या है, 2 4 6, समझ में आ गया। अब घन क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। घन क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। अब 2 को 3 बार गुणा किया, कितने आ गए 8, और 4 को 3 बार गुणा किया, कितने आ गए 64। देखो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। 6 को 3 बार गुणा किया, कितने आ गए, घन आते ना आपको, 6 को 6 बार गुणा किया 36, और 36 को 6 बार गुणा किया तो कितने आएंगे, गुणा करके देखो, 36 × 6 करते हैं, 6 × 36, और कितने 3 हासिल आ गए, 6 × 3 = 18, और 3 कितने आ गए 18, और 3 = 21, क्या आ गया 216। समझ में आ गया। अब देखो 8 + 64 + 216, इसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। 8 + 64 करोगे कितने हो जाएंगे 72, 72 + 216 करोगे, 72 + 216, 6 × 2 = 8, 7 × 1 = 8, और 288। 288 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 144। देखो कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, सम भी है, विषम नहीं है, भाज्य भी है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो ये बेसिक नॉलेज है। कौन सी क्लास चल रही है अपनी, बेसिक मैथ 0 लेवल से, बेसिक मैथ
जीरो लेवल से। और जिनको भी ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। ये आपके लिए, आप आगे भी एग्जाम की कुछ भी तैयारी करोगे तो ये सबके लिए आवश्यक है, तो इनको समझना आवश्यक है। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।